पूरी चल चुकी है गाड़ी। और गाड़ी का जैसे ही हम लोग चाबी ऑन करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसका बटन हो सकता है कि डायरेक्ट हो गया हो, तो भी यहाँ से भी मैं प्रूव कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसका कनेक्शन निकाल दिया और निकालने के बाद में फिर से गाड़ी को स्टार्ट करते देखिए, चाबी को मैं ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए, अभी हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जैसे ही चाबी ऑन कर रहे हैं तभी इसको अर्थ मिल जा रहा है, जबकि सेल्फ मारने से पहले हम लोग सेल्फ पे हाथ भी नहीं लगा रहे। फटाफट से इसका जो वायरिंग है वो समझा देता हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में काम में आ सके। कभी भी ऐसी गाड़ी आए तो आपको नॉलेज रहना चाहिए कि कौन सा वायर कैसे काम करता है। इसके जस्ट बाजू में देखिए रेड पे ब्लैक कलर है, ये जब हम चाबी ऑन करते हैं तो ये 12 वोल्ट इसके अंदर में आता है रेड ब्लैक में। उसके पीछे में आप यहाँ देखिए येलो पे रेड कलर है, जब हम सेल्फ को यहाँ आपने देखा होगा कि सेल्फ को जब हम ऑपरेट कर रहे थे तो उसके वहां पे स्विच में येलो पे रेड कलर लगा था, ये 12 वोल्ट लेके यहाँ पे आ जाता है। येलो पे जो रेड वायर जो सेल्फ स्टार्टर स्विच से आ रहा है उसका हमने कनेक्शन डायरेक्ट एक वायर से दे दिया। वायरिंग में हमने काट लिया, आई3एस से हमारा कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट उधर से जो वायर आ रहा है उसको हम लोगों ने कनेक्शन दे दिया। जो येलो पे रेड वाले वायर को 12 वोल्ट का कनेक्शन हमने यहाँ दे दिया ब्लैक में काट के। और दूसरा जो क्लच स्विच वाला वायर है इस तो फ्रेंड्स फाइनली अब टाइम आ गया है कि की ऑन करके हम देखते हैं कि अब डायरेक्ट होता है क्या। तो की को हमने ऑन कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रल आ गया है और गाड़ी उसी पोजीशन में है। आप देखिए यहाँ से हम लोग जो है सेल्फ को मारते हैं, तो आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव, यू वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स आज आप वर्कशॉप के अंदर देख सकते हैं गाड़ी जो है सुपर स्प्लेंडर BS4 गाड़ी है। इस गाड़ी का वीडियो शूट करने का एक ही रीजन है, क्योंकि ये गाड़ी में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग चाबी को ऑन कर रहे हैं गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जा रही है। ना इसका सेल्फ का बटन खराब है ना इसका कुछ है। आपने इससे पहले अगर मेरी वीडियो देखा होगा तो एक गाड़ी स्प्लेंडर i3s BS6 मॉडल थी, उसमें यूट्यूब पे मैंने इसका जो है वीडियो बनाया था कि गाड़ी का i3s मॉडल BS6 अगर स्प्लेंडर डायरेक्ट हो जाए तो उसको कैसे बाईपास किया जाता है। पर आज मेरे पास में गाड़ी ये जो है ये गाड़ी BS4 मॉडल है, सुपर स्प्लेंडर है, और इस गाड़ी में भी सेम इशू हो रहा है कि जैसे हम इसकी चाबी ऑन कर रहे हैं इसका सेल्फ ऑटोमेटिक ऑन हो जा रहा है। कस्टमर की कंप्लेंट थी कि इस गाड़ी के अंदर में सेल्फ जो है कभी भी ऑन हो जाता है चाबी ऑन करने के बाद। तो आज इस गाड़ी के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हालांकि गाड़ी BS4 है, मैं BS4 पे बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ये गाड़ी पे बनाने का एक कारण है कि कुछ मेरे मैकेनिक्स भी बोल रहे हैं कि इसका जो है अगर हम लोग जो बाईपास का मेथड आप दिखा देंगे तो बेटर रहेगा। तो चलिए इसके ऊपर वीडियो में आज दिखाया जाएगा कि कैसे, क्योंकि BS6 गाड़ियों में आपको पता होगा कि सेल्फ के बटन से जो है अर्थ पास होता है ECM में, लेकिन BS4 गाड़ी के अंदर में सेल्फ के बटन से 12 वोल्ट i3s के कंट्रोलर तक जाता है। तो एक छोटा सा इंट्रो मैं ऐसा दे देना चाहता हूँ इस गाड़ी के लिए कि इस गाड़ी के अंदर में i3s कंट्रोलर लगा हुआ है, जिसमें जब हम सेल्फ के बटन दबाते हैं तो i3s कंट्रोलर में जाता है और वहां से जो है सेल्फ के लिए सप्लाई होता है। और BS6 मॉडल में भी सेम होता था। तो इस गाड़ी के अंदर में क्या हुआ है, i3s कंट्रोलर लगे होने की वजह से जब हम सेल्फ मारते हैं तो कमांड i3s कंट्रोलर में जाता है और वहां से फिर जो है अर्थ जो है इसके मेन जो अपना सेल्फ का रिले वहां पे मिलता है, तब गाड़ी का सेल्फ स्टार्ट होता है। पर इस गाड़ी में जो है डायरेक्ट ही इसका जो अर्थ है इसके सेल्फ के रिले तक मिल जा रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है इसका सेल्फ जो है डायरेक्ट ऑन हो जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर में हम लोग बाईपास का सिस्टम देखेंगे कि किस तरह से इसका बाईपास किया जाता है। बहुत छोटा सा मेथड है, मैं इस वीडियो के अंदर में आपको दिखाऊंगा, ताकि कभी भी आपके पास में हीरो की गाड़ी i3s BS4 या जो भी स्प्लेंडर आ जाए, पैशन आ जाए या सुपर स्प्लेंडर आ जाए तो उसको कैसे बाईपास किया जाता है इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो की ना देर करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले मीटर में देख लेते हैं। गाड़ी 77,292 किलोमीटर, मतलब 77,292 किलोमीटर पूरी चल चुकी है गाड़ी। और गाड़ी का जैसे ही हम लोग चाबी ऑन करेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब कैसे हम लोगों ने अभी चाबी बंद कर दिया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ फटाफट इसमें कि आप बोलेंगे कि इसका जो सेल्फ का बटन है, ये मैंने जो कि खोल रखा है, इसका बटन हो सकता है कि डायरेक्ट हो गया हो, तो भी यहाँ से भी मैं प्रूव कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसका कनेक्शन निकाल दिया और निकालने के बाद में फिर से गाड़ी को स्टार्ट करते देखिए चाबी को मैं ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए अभी गाड़ी में पेट्रोल कम है। ठीक है, सुन सकते हैं आप, मैं दिखा देता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जितने भी गाड़ी है i3s वाले मॉडल होते हैं, आप देख लीजिए इस i3s वाले मॉडल का जब भी जो भी कनेक्शन है, ये BS4 मॉडल है तो इसके अंदर ये जो वायर है येलो पे रेड और ब्लैक, तो ये जो ब्लैक है ये 12 वोल्ट लेके इसके अंदर आ रहा है सेल्फ के स्विच के अंदर में, और जो येलो पे रेड वायर है
उससे जो है इसका कनेक्शन जब हम सेल्फ को दबाते हैं तब इसका कनेक्शन कहाँ चले जाता है, सीधा ये जो I3S है ये कंट्रोलर के पास चले जाता है। और I3S कंट्रोलर जो है इसके अंदर में ये जो आपका सेल्फ का जो स्टार्टर रिले बना हुआ है इसके ग्रे और रेड वायर पे अर्थ देता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जब चाबी को हम लोग ऑन करते हैं तो ब्लैक वायर में 12 वोल्ट यहाँ पे आ जाता है, और जो I3S कंट्रोलर जब हम सेल्फ मारेंगे तो इसके अंदर अर्थ आ जाता है। तो अर्थिंग और 12 वोल्ट मिल जाने के बाद में रिले एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से जो सेल्फ का है जो कनेक्शन डायरेक्ट सेल्फ तक चले जाता है, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जैसे ही चाबी ऑन कर रहे हैं तभी इसको अर्थ मिल जा रहा है, जबकि सेल्फ मारने से पहले हम लोग सेल्फ पे हाथ भी नहीं लगा रहे। तो चलिए यहाँ पे मैं पार्किंग बल्ब एक लगा के दिखाता हूँ कि कैसे इसको डायरेक्ट मिल जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं एक पार्किंग होल्डर मैंने ले लिया है और इसके अर्थिंग में ये जो ग्रीन वाला अर्थ है उसके ग्रे रेड में मैंने लगा दिया जिसमें अर्थ चाहिए यहाँ पे, और इसका जो ब्लू वाला वायर है वो हमने ब्लैक में 12 वोल्ट पे लगा दिया। अब आपको पता है जब हम सेल्फ मारेंगे तभी इसमें लाइट जलेगी, तभी सेल्फ जो है स्टार्टर इसका रिले स्टार्टर वर्क करेगा। अब इन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं चाबी ऑन करूंगा यहाँ पे मैंने जो देखिए सेल्फ को हाथ भी नहीं लगाया और यहाँ देखिए लाइट ऑन हो गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका जो स्टार्टर है, इसका जो I3S कंट्रोलर है, इसके वायर में जो वायर है इसके ग्रे पे रेड कलर, इसमें डायरेक्ट अर्थ दे दे रहा है, जिसकी वजह से जो है कस्टमर परेशान है। जब भी चालू करता है ये चाबी चालू करता है इस कस्टमर इस गाड़ी का, डायरेक्ट जो है सेल्फ ऑन हो जाती है। ऐसे केस में क्या है, एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो हमने कस्टमर से जब बात किया तो उसका कहना था कि इस गाड़ी में कोई ना कोई जो है अल्ट्रेशन कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस गाड़ी का जो I3S कंट्रोलर है ये वाला, ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता है, ये 2000 के आसपास आता है। और जो इसकी जो वर्किंग है ज्यादा से ज्यादा मैकेनिक चार्ज इसमें 150-200 के ऊपर होता नहीं है, पर होता है कभी कभी कि किसी केस में कि कभी कस्टमर का बजट ना हो, तो ऐसे केस के लिए आपके पास भी अगर ऐसा केस आता हो तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे इस जो है सेल्फ को बाईपास किया जाए या कैसे I3S को है जो बाईपास किया जाए तब गाड़ी चालू होगी। तो ऐसे केस में हमको करना क्या है फ्रेंड्स, इसके जो अर्थिंग है इस अर्थिंग को हमको कट कर लेना है और इसकी अर्थिंग को जो है हमको जो बीच में जो है डायोड लगाना है। जो क्लच हमारा जो देखे होंगे आपने इससे पहले की जो गाड़ियों में जो डायोड आता है क्लच पे, क्लच डायोड, वो वाला जो न्यूट्रल और क्लच स्विच को अलग अलग रखती है, वैसा हम लोगों ने पुराना कुछ डायोड पहले से रखा है ताकि वो वायरिंग में जो पुरानी वायरिंग रहती है उसमें से हम लोगों ने कट करके डायोड रखा ताकि किसी वायरिंग में अगर ऐसा अल्ट्रेशन हो तो काम में आए। तो यहाँ पे हमको डायोड लगा के इसकी अर्थिंग को अलग करना है। और इसका मेन जो है जो इसका 12 वोल्ट है, इसका कनेक्शन हम लोग डायरेक्ट जो है इसके चाबी जो सॉरी सेल्फ का जो बटन है उससे देंगे, ताकि जब हम लोग सेल्फ का बटन दबाएंगे तो इसमें 12 वोल्ट आए और इसका जो अर्थ है या तो वो न्यूट्रल से मिले या तो क्लच स्विच से मिले। तो आइए इसका पहले मैं वायरिंग पहले तो ऊपर से समझा देता हूँ, फिर इसका अल्ट्रेशन चालू करेंगे। सो फ्रेंड्स ये दिखा देना चाहता हूँ मैं आपको कि ये है I3S कंट्रोलर इस गाड़ी का। ये मॉडल जो है सुपर स्प्लेंडर 2018-19 का मॉडल है, ये BS4 मॉडल है। और इसके अंदर ये जो I3S इसका जो कंट्रोलर है इसके अंदर में देखिए 4 वायर, बाजू में फिर 4 वायर, बीच में 2 वायर का सॉकेट और एक सिंगल वायर है। तो ऐसे करेंगे पूरे वायर जो इसके अंदर में आते हैं I3S कंट्रोलर के अंदर में, तो इसमें 4, 4, 8, 2, 10 और एक ये वायर 11 वायर का जो है ना सॉकेट और वायर का पूरा ये कॉम्बिनेशन है। ये इस तरह से I3S कंट्रोलर। और साथ में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये CDI नहीं है, ध्यान में रखिए। यहाँ जो है CDI इसका लगा हुआ है, ये 4 वायर का अलग से वायर है। तो ये जो है पूरे 11 वायर का एक कॉम्बिनेशन है और साथ में CDI का 4 वायर का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए मैं फटाफट से इसका जो वायरिंग है वो समझा देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में काम में आ सके। कभी भी ऐसी गाड़ी आए तो आपको नॉलेज रहना चाहिए कि कौन सा वायर कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ 4 वायर है, बीच में 2 वायर है और यहाँ 4 वायर है और साथ में एक वायर निकला हुआ है। तो सबसे पहले ये जो वायर निकला हुआ है साइड से, ये मैं बता देता हूँ, ये I3S इंडिकेटर के लिए जाता है। जब मीटर में जो है I3S ग्लो करता है ये इंडिकेटर के लिए यहाँ जाता है। दूसरा देखिए यहाँ स्टार्ट से हम लोग अब चालू कर रहे हैं, तो ये जो ग्रे पेरेड वायर जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये I3S कंट्रोलर अर्थ देती है। जब हम सेल्फ मारते हैं उसी टाइम पे I3S कंट्रोलर ग्रे पे सीमेंट कलर के वायर पे जो रेड वायर है ये सीधा चले जाता है जो स्टार्टर रिले पे, जहाँ पे सेल्फ का रिले लगा रहता है, जैक वहां मिलता है। और जब हम सेल्फ को स्विच को प्रेस करते हैं येलो रेड में 12 वोल्ट लेके अंदर आ जाता है। उसके बाद में ब्लू पे जो आप येलो है, ये कॉमन कलर आपको पता है हीरो होंडा के अंदर में, हीरो और सॉरी होंडा बोल रहा हूँ, हीरो के अंदर में ये जो हीरो की गाड़ियों में है पिकअप कॉइल का वायर है। इसके बाजू में ये देखिए ये जो ग्रीन कलर का वायर है ये वाला, ये अर्थिंग है। उसके जस्ट बाजू में पिंक पे ग्रीन है, ये दिखा दीजिए यहाँ पे CDI में, यहाँ पे दिखा दीजिए पिंक पे जो ग्रीन है कलर, ये CDI में आता है अर्थ लेके। ध्यान से सुनेगा, अर्थ लेके लाइए फिर से यहाँ पे, वहां पे CDI में अर्थ लेके जाता है। उसके बाजू में फिर से देखिए रेड वाला सॉकेट है। इस रेड सॉकेट के अंदर में यहाँ आप देखिए लाइट ग्रीन पे जो रेड कलर है ये न्यूट्रल का वायर है। जब हम न्यूट्रल करते हैं तो यहाँ पे जो है उसका कमांड आ जाता है। ये जो डार्क ग्रीन पे रेड कलर है ये जो क्लच स्विच का वायर है। उसके बाद में आप यहाँ 2 वायर देख सकते हैं, एक जो है
रेड पे ब्लैक कलर, उस यहाँ पे जो फुल्ली सॉरी ब्लैक पे जो रेड कलर है, ये ब्लैक पे रेड जो कलर है, ये I3S स्विच में जो है यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, जब हमारी चाबी ऑन हो जाती है तो यहाँ I3S जो ये कंट्रोलर है, यहाँ से ब्लैक पे जो रेड पट्टा यहाँ से 5 वोल्ट लेके जाता है I3S वाले बटन में जब ऑफ रहता है, और जैसे हम लोग ऑन करेंगे तो वही 5 वोल्ट जो है रिटर्न आता है रेड पे, जो ब्लू कलर का वायर है यहाँ पे I3S कंट्रोलर में रिटर्न आ जाता है, और कंट्रोलर को पता चल जाता है कि इस वक्त राइडर ने I3S के बटन को ऑन कर लिया है। तो आप समझ गए, ये जो वायर है इसका मैंने पूरी तरह से एक एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको, कि ताकि जब कभी भी आपके पास में जब I3S मॉडल BS4 सुपर स्प्लेंडर का कुछ खुले तो आपको ये वायरिंग याद रहना चाहिए। चलिए यहाँ CDI में भी दिखा दीजिए। मैंने CDI के अंदर में बताया था कि ये 4 वायर है, तो CDI में अभी जो मैंने बताया पिंक पे जो ग्रीन कलर है ये I3S कंट्रोलर से अर्थ लेके आ रहा है। यहाँ जस्ट जो बाजू में है रेड पे जो ब्लैक कलर है, जैसे हम चाबी को ऑन करते हैं इसमें 12 वोल्ट करंट आ जाता है। साथ में ये जो ब्लू पे येलो कलर है आप देख सकते हैं, ब्लू पे जो येलो कलर आप देख रहे हैं ये वाला जो है पिकअप कॉइल का वायर है जो इसके अंदर में आ रहा है, और ब्लैक पे ये जो येलो कलर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक पे येलो सीधा सीधा दिखा दीजिए, ये हाई टेंशन कॉइल जो है इसमें चले जाता है। और हाई टेंशन में जो ग्रीन है इसको अर्थ डायरेक्ट बाहर से मिल जाता है। ये जो यहाँ पे हाई टेंशन में जो ब्लैक पे जो येलो पट्टा है, ये जो कलर है वो CDI से मिल जाता है। तो अब यहाँ पे आपको ये चारों वायर यहाँ का भी CDI का भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए हमारा जो मेन पार्ट है कि इसको बाईपास कैसे किया जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो वायर है वायरिंग को जो I3S कंट्रोलर जो डायरेक्ट इसके वायर में अर्थिंग दे दे रही है, हम इसको पहले कट करते हैं और ब्लैक वायर को कट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या चेंजेस करना है। सो फ्रेंड्स, हमने जो है इसके ब्लैक वाले 12 वोल्ट वाले को वायर भी कट कर लिया, और साथ में जो अर्थिंग जो I3S कंट्रोलर से आ रही थी उसको भी कट कर लिया, और दोनों को ये जो नीचे साइड से ब्लैक वाले को थोड़ा सा स्ट्रिप कर लिया, यहाँ छील लिया हमने, और ये जो नीचे साइड से जो ग्रे पे रेड है इसको छील लिया, क्योंकि हमको कनेक्शन अब अंदर देना है, और जो वायरिंग वाला जो कनेक्शन था पहले से उसको छोड़ देना है। अब यहाँ पे लाइए, यहाँ देखिए, यहाँ जो है फ्रेंड्स, ये जो हम जब सेल्फ मारते थे तो यहाँ पे आपको पता ही होगा 12 वोल्ट का जो है यहाँ पे लेके आ रहा था, तो इस चाबी जो सेल्फ स्विच से जो 12 वोल्ट आ रहा था उसको हम लोग यहाँ पे कट कर लेंगे। I3S कंट्रोलर से हमने इसका कनेक्शन छोड़ दिया है, और ये जो आ रहा है वायर जो वायरिंग की तरफ से जो सेल्फ के स्टार्ट जब हम स्विच को दबाते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट आता है, इसका डायरेक्ट सप्लाई जो है एक वायर के थ्रू, यहाँ पे एक वायर को हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे फिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और यहाँ दिखाइए इसको घुमाते हुए ये ब्लैक में डायरेक्ट लगा देंगे। तो पहले जो वायर येलो पे जो रेड वायर जो I3S कंट्रोलर में जा रहा था, अब जो सेल्फ स्विच से दबाने के बाद अब वो यहाँ दिखाइए, यहाँ से आप यह दिखाइए जो सेल्फ स्विच में जो है येलो वाला रेड वायर ये इधर लाइए, वो डायरेक्ट यहाँ I3S कंट्रोलर में जो आ रहा था उसका हमने कनेक्शन निकाल दिया, तो ये I3S कंट्रोलर से हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। अब इसका जो 12 वोल्ट डायरेक्ट हमने कहाँ दे दिया, सीधा स्टार्टर रिले में। अब जो दूसरा जुगाड़ हमको करना है वो ये करना है कि जो अल्ट्रेशन के अंदर में की जो इसका अर्थ है, इसका अर्थ में हम लोग जो डायरेक्ट है इसके I3S से यहाँ बताइए, फिर से लाइए, इसका I3S कनेक्शन से यहाँ से जो कंट्रोलर है इससे हम हमारा जो है सबसे पहले हमको यहाँ से न्यूट्रल कट कर लेना है, यहाँ से साथ में जो क्लच का जो आता है कनेक्शन वो भी कट कर लेना है। तो हमने कितनी चीजों को काट लिया। अब यहाँ से येलो पे जो रेड वायर था जो 12 वोल्ट जो सेल्फ की स्विच से लेके आ रहा था उसको काट लिया, यहाँ पे न्यूट्रल के वायर को काट लिया, और साथ में क्लच स्विच वाले वायर को काट लिया। तो हमने यहाँ से तो जो डायरेक्ट देखे जो यहाँ से 12 वोल्ट जो है सेल्फ रिले तक पहुंचा दिया है। पर अब सो फ्रेंड्स, ये पुरानी वाली वायरिंग का कुछ इस तरह से डायोड है, आपको पता ही होगा कि जब हम क्लच दबाते हैं तो न्यूट्रल जो है न्यूट्रल के अंदर में उसका अर्थ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्या होता है ये अगर खराब हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम क्लच दबाते हैं तो न्यूट्रल की जो मीटर में जो है न्यूट्रल लाइट जल जाती है, तो एक साइड वन वे नहीं होना चाहिए। एक डायोड ऐसा रहता है कि क्लच का जो है न्यूट्रल की तरफ नहीं जाने देता है। तो इस तरह से कुछ डायोड है पुरानी वायरिंग में मिल जाती है हीरो की गाड़ियों में, और इस तरह से कुछ कनेक्शन है। तो चलिए इस डायोड को हम लोग यहाँ पे वापस से लगा लेते हैं, और इसकी वायरिंग भी बिल्कुल सिंपल है। जो लाइट ग्रीन वायर पे जो रेड वाला वायर है न्यूट्रल का वायर है, तो हमको क्या करना है, स्ट्रिपर दीजिए, ये जो लाइट ग्रीन वाला वायर है इसका लाइट ग्रीन वाला इसको हल्का सा स्ट्रिप कर लेना है, और इसके अंदर जो कलर का वायर है उसी को लगा देना है, मतलब न्यूट्रल का वायर न्यूट्रल में हमको ऐड कर देना है। साथ में आप देख सकते हैं ये जो क्लच स्विच वाला वायर है इसको हमने छील रखा है, तो ये जो वायरिंग में क्लच स्विच वाला वायर आ रहा है इसके तरफ अब हमको I3S कंट्रोलर से कुछ भी लेना देना नहीं, हमने I3S कंट्रोलर को बाईपास कर दिया है, अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको लगा दिया, कहाँ पे, क्लच स्विच में। यहाँ पे क्लच स्विच को जो क्लच स्विच वाला वायर है क्लच स्विच में जोड़ दिया। अब इसका जो कनेक्शन है क्लच स्विच वाला वायर वो हमको यहाँ तक देना है, जो हमारा जो अर्थिंग वाला वायर है इसको तो देना है। तो इसमें हम लोगों ने एक वायर पहले से यहाँ पे ऐड कर लिया है अर्थिंग वाले वायर में। अब ये देखिए वायर कहाँ आ रहा है, सीधा यहाँ पे आ रहा है। इस वायर से हमको क्या करना है, जो क्लच स्विच वाला वायर है उसमें हमको ये ऐड करना है। ध्यान में रखिएगा, ये क्लच स्विच वाला वायर उसके अंदर में हमको इसको
लगा देना है। तो वायरिंग कुछ इस तरह से अब बन गई। प्लस स्विच वाला वायर है वायरिंग की तरफ से, उसको हम लोगों ने इसमें जोड़ के, इसका जो वायर है बता दीजिए, ये अर्थिंग में हमने ला लिया है। अब इसको अर्थ भी मिलेगा और इसको 12 वोल्ट भी मिलेगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करके हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली अब टाइम आ गया है कि की ऑन करके हम देखते हैं कि अब डायरेक्ट होता है क्या। तो की को हमने ऑन कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रल आ गया है और गाड़ी उसी पोजीशन में है। आप देखिए यहाँ से हम लोग जो है सेल्फ को मारते हैं, तो आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल सेल्फ के, जब हम लोगों ने न्यूट्रल किया गाड़ी को, इस वक्त कंडीशन न्यूट्रल की है और गाड़ी ने सेल्फ उठा लिया। फिर से चेक करते हैं, चाबी को ऑन किया, कोई डायरेक्ट नहीं है। अब यहाँ से ठीक है, यहाँ से गाड़ी को थोड़ा पेट्रोल कम है, थोड़ा सा एक्सीलरेटर कीजिए, एक्सीलरेटर दीजिए। चलिए गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, न्यूट्रल के कंडीशन में। अब क्या करेंगे हम लोग, हम गाड़ी को गियर में डालेंगे। चलिए गाड़ी को गियर में डालिए, वहां से गाड़ी को गियर में डालिए, चाबी को ऑन, ये देखिए यहाँ से न्यूट्रल चला गया है, गाड़ी गियर में है। अब क्लच दबाए सिवाय गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो चलिए गाड़ी के क्लच दबा के रखिए। क्लच दबाया आपने, चलिए ठीक है, गाड़ी को अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे गाड़ी गियर में है और गाड़ी अभी गियर में भी चालू हो गया। अगर ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स, अगर हम लोगों ने डायोड नहीं लगाया होता, तो जब हम क्लच को प्रेस कर रहे हैं तो आपको पता ही है यहाँ पे न्यूट्रल शो करनी पड़ती है, जो न्यूट्रल है वो शो करने लगती है, गाड़ी एक प्रकार से डायरेक्ट हो जाती है। तो अब आप समझ गए कि ये डायोड का कितना वैल्यू है। ये डायोड लगा देने से जो प्रॉपर स्टार्ट भी हो रही, गाड़ी न्यूट्रल में भी स्टार्ट हो रही है और गियर में भी स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल पहले की गाड़ियों जैसे, अगर हमारी गाड़ियों में जब i3s नहीं था तो हम जो हमारी गाड़ियों में वायरिंग आता था, सेम उसी तरह से जो है स्टॉक वायरिंग की तरह हम लोगों ने इसमें डायोड लगा के इस गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है। अब ये गाड़ी में वो प्रॉब्लम नहीं है। जब हम लोग चाबी को चालू कर दिया करते थे स्टार्ट में, आपको याद होगा, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। इस तरह का लोचा बिल्कुल तरफ से अब पूरी तरह से खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स गाड़ी आपकी वर्कशॉप में अगर i3s गाड़ी, यही मॉडल 2018-19 की मॉडल आती है और गाड़ी चाबी चालू करने के बाद डायरेक्ट अगर चालू हो जाती है और कस्टमर का बजट ना हो, तो आप इसी तरह से उसको जो है हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे जो है स्विच से 12 वोल्ट आता है। आपको पता होगा, मैंने इसमें BS6 पे भी एक वायरिंग का सेम बना रखा है कि अगर गाड़ी जो BS6 आपकी गाड़ी जो है i3s मॉडल अगर डायरेक्ट हो जाए तो उसको कैसे करते हैं, तो वो वीडियो भी आप वॉच कीजिएगा, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में है जो है इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा। और उसमें ये आता था कि BS6 गाड़ियों में जो सेल्फ की जो बटन है, यहाँ से अर्थिंग आती थी, उसको कैसे हमने अल्ट्रेशन किया, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।